इस समय जो पीछे जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और जो ऐसे लग रहे हैं कि महीनों से खुले नहीं हैं, वो कोई और नहीं, हमारी बचपन की यादें उनमें हैं। और यही जो मेरी माता जी हैं, यानी कि मेरी अपनी माँ और जो मामा जी लोग वगैरह थे, उनका बचपन इन्हीं दहलीज से होकर के गुजरा है। ज़िंदगी में एक वक्त के बाद आपको खुशी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ज़रूरत होती है सुकून की। और बड़ी बात यह है कि यह सुकून मिलेगा कहाँ। नमस्कार आप सभी को, गुड आफ्टरनून। अभी दिन की 2 बज रही हैं, 17 फरवरी 2023 का आज दिन है। और मेरी जो यात्रा इस समय अपने ननिहाल की तरफ है। मैं आज अपने ननिहाल की तरफ आया हूँ और बचपन की वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें ताज़ी हो रही है मन में। जब हमारी जो माँ है, वो अमूमन होता यही है कि जब वो अपने मायके के लिए आती है, यानी कि हमारे ननिहाल के लिए जब माँ आती थी, तो हम लड़ झगड़ते थे बहुत ज़्यादा कि हमें भी ननिहाल आना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो ये जो फीलिंग है उसका स्तर काफ़ी गिर जाता है। और बहुत ही कम एक्सेप्शन ऐसे होंगे जो लोग जिनकी अभी तक रुचि रहती होगी कि हमें ननिहाल की तरफ जाना है। तो ये पीछे एक बहुत बड़ा चीड़ का जो पेड़ है, वो जो आप देख रहे हैं इस समय, मुझे इस पेड़ की खूब याद है कि जब बचपन में हम नीचे, यानी नीचे तो सड़क है और सड़क से चढ़ाई चढ़कर यहाँ तक पहुँचते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते थे और इस पेड़ को देखते थे। आज भी जो प्रकृति है, जो नेचर तब था, जो बसंत उस समय लौट रहा था, वो तो लौट चुका है। लेकिन वो फीलिंग गई कहाँ जो पहले हुआ करती थी, आज से 15-20 साल पहले, जो हम सोचते थे कि ननिहाल की तरफ जाना है। आज उतनी डीप फीलिंग नहीं है। क्यों? ये वही पगडंडी है जो आज से 10-15 साल पहले जब हम अपने ननिहाल आते थे, और ये वही पेड़ हैं जिनकी छाँव में हम तब बैठते थे। बिल्कुल इनमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम 15 साल पहले दौड़ लगाकर अपना नाना नानी और मामा मामी के पास चले जाते थे, और बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती थी यहाँ आने की। तो मैं लगभग मेरी जो बचपन की जितनी भी यादें हैं, जिन पेड़ों पे हमने झूला झूले, चाहे जिन पेड़ों से हमने आड़ू आम वगैरह निकाले, उन्हें एक्सपोज करने का मैं काम करूँगा। और देखता हूँ कितने चेंजिंग वहाँ पर हुए हैं तब से। जब आप सड़क से 800 मीटर की दूरी तय करते हैं ऊपर की तरफ, फिर आपको एक प्राथमिक विद्यालय दिखाई देता है, जो आज से लगभग 15 से 20 साल पहले नहीं था, जो अब अभी अभी बना है। तो हम जब बचपन में, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी विद्यालय नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो तिमले वगैरह हैं, वो पूरी तरीके से पेड़ों पे लगे हुए हैं झकाझोर। और मेरे घर की तुलना में यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ जो सरसों की जो फसल है, जो गेहूं की फसल है, उसमें बालियाँ वगैरह आ चुकी हैं। जबकि हमारे यहाँ भी गेहूं की जो फसल है वो बहुत ही छोटी है अभी। ये देखिए, गेहूं पे बालियाँ आ चुकी हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने दूसरे सबसे बड़े मामा के यहाँ, मदन सिंह ने की जिनका नाम है।
तो भाई आप देख सकते हैं कि चारों तरफ केले, यहाँ का जो प्रसिद्ध फल है वो केला ही मैं कहूँगा ग्राम थफोनी का। हर व्यक्ति के घर के या आंगन के चारों तरफ आपको केले दिखाई देंगे। और आलू की खेती यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से हो रखी है। हमारे यहाँ इतना ठंडा है कि आजकल अभी आलू को बोने का सीज़न चल रहा है, लेकिन यहाँ आलू निकलने वाला है अब, क्योंकि आलू की फसल यहाँ तैयार मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो आप मकान देख रहे हैं इस समय, ये है सबसे बड़े दूसरे नंबर के मामा मदन सिंह नेगी जी का। चाय की चुस्कियों के साथ सूर्य को अलविदा हम कह रहे हैं इस समय मैं हूँ कि जो मामा जी हैं उनके घर की छत पे। और पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ जो आलू की फसल है वो लगभग तैयार हो चुकी है। अभी आप जो केले देख रहे हैं ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, तमिलनाडु के नहीं हैं। क्योंकि जो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ जो केलों का उत्पादन है वो भारत में पहला राज्य यानी पहला स्थान तमिलनाडु का है। और बता दूं कि जो हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो संतरे का जो उत्पादन होता है वह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेकिन अभी मैं अपने ननिहाल में हूँ, तो मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि हर घर के आंगन में या अगल बगल आगे पीछे आपको केले के पेड़ मिलेंगे। और लगभग 50 से ज़्यादा और 100 से नीचे के आसपास एक जो ये रिम बना हुआ है, एक गुच्छा जो बना हुआ है उस पे केले हैं। अभी जो ये बगल में है मैं यहाँ देख रहा हूँ तो लगभग 75 के अप्रॉक्स या 74 उस पे जो बनाना है हमने गिने हैं। और इस पे भी कम से कम 30 के आसपास से ज़्यादा केले इस पे हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मास प्रोडक्शन अगर इसका किया जाए तो यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सूटेबल है केलों के उत्पादन के लिए। तो होना चाहिए या सरकार वगैरह जो है या जो स्थानीय जो लोग हैं वो एक बृहद उत्पादन केलों का कर सकते हैं और अपने रोज़गार की दृष्टि से भी इसको गति दे सकते हैं। तो अभी जो केला है तो भाई मैं अभी पता किया है मैंने, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो ये देखो जो एक यहाँ पे केले को जो स्थानीय भाषा में ये पूरा एक गुच्छा बना हुआ है इस साइड का, यानी गोल। इसको क्या हतरी बोलते हैं इसको ना, हतरी। हाँ, ये संजू भाई हैं, इनसे अभी पता करके पता चला है कि इसको हतरी कहते हैं। और ऐसे अगर कभी कभी ये जो एक रिम होता है इसमें 12 यानी 1 दर्जन के अप्रॉक्स होते हैं। अभी देख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस पर तो ज़्यादा है, 12 से भी ज़्यादा है। तो ये मान के चलो कि जो एक साइड है उस पर जो 15 तो 30 और वो बाबा ये तो 45 के अप्रॉक्स पे हैं। और जो नीचे जो फूल लगा हुआ है केले पे इसको कहते हैं घानी इसको कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ही लग रहा है बिल्कुल, यही तो नेचर का कमाल है भाई। अच्छा, इसकी सब्जी बनती है, मक्के कंडीशन में बढ़ दी है सब्जी जब छोट रहो क्या अभी भी देखिए भाई। यहाँ पर भी एक है, संजू भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घानी है इसकी सब्जी भी बनती है, लेकिन सब्जी बनाने की कंडीशन है जब ये नया रहता है, यानी कि अब ये काफ़ी मैच्योर हो चुका है तो अब इसकी सब्ज़ी नहीं बन सकती है। लेकिन जब ये काफ़ी सॉफ्ट स्टेज में रहता है तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी यहाँ पर है। और अभी हम बड़े मामा के मकान के ऊपर इस समय हैं थफोनी में, और जो छोटे मामा थे मैंने अभी उनका जो मकान है वो नीचे में है। तो ये देखिए भाई, यहाँ बहुत ही ज़्यादा बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और साथ ही अभी देख रहे हैं ये है अमरूद के पेड़। अमरूद लगभग ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि अमरूद का जो सीज़न है वो चले गया है, लेकिन जो नए कोपले हैं वो अब आएंगे। और लगभग अगस्त और सितंबर तक अमरूद लग कर के तैयार हो जाते हैं। और नीचे यहाँ पे भैंस वगैरह हैं। तो सनसेट भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। चारों तरफ वो जोला गांव है, सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है। और ये संजू भाई हैं। तो देखिए जो ये पहाड़ी है ऊपर, इसके पीछे लगभग 8-10 किलोमीटर पीछे शॉर्ट अगर जंगल के रास्ते अगर हम जाना चाहे तो यहाँ से ऊपर हमें जाना पड़ेगा, और वहाँ से 12-13 किलोमीटर पीछे हमें अपने घर हम जा सकते हैं। तो ये है
ये माल्टे के पेड़ हैं। संतरे के लिए भी कभी ये थपोनी फेमस हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ कह दूँ कि जब मुझे बचपन की जो यादें हैं कि हम यहाँ आते थे तो यहाँ बगल में आड़ू के पेड़ हुआ करते थे। अभी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, कल मुझे यहाँ से घर जाना है, तो अभी शाम भी हो चुकी है, लेकिन कैप्चर करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कल क्या पता मौका ना मिले। तो यहाँ बगल में एक आड़ू का पेड़ हुआ करता था और बहुत ही मीठे उसके आड़ू होते थे। यहाँ से हम उनको घर ले जाते थे। लेकिन आज आलम ये है कि यहाँ शायद आड़ू नहीं बने नहीं अब ज़्यादा, अब यहाँ आड़ू वगैरह नहीं होते हैं भाई। आड़ू इस बार अब नहीं होते हैं और आड़ू की जगह जो है वो संतरे, अमरूद, केले, आम वगैरह। वो देखो पीछे वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो मैंगो का है भाई, आम का। तो आम ने उसकी जगह ले ली है। एक और जहाँ हमारे यहाँ अभी धनिया का नामो निशान नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यानी कुछ ही किलोमीटर में तापमान का इतना फ़र्क है कि आप धनिया की जो खेती या धनिया के फूल वगैरह आप देख सकते हो। और जहाँ तक नज़र दौड़ाओ लास्ट तक केवल आलू के खेत आपको मिलेंगे, छोटे छोटे। और यहाँ हालांकि हमारे यहाँ की तरह यहाँ बड़े बड़े खेत तो नहीं हैं, लेकिन इन पे जो अनाज है वो बहुत टाइप में पाया जाता है भाई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो ये खेत हैं, यहाँ पत्थर हर जगह आपको मिलेंगे। और ये जो मकान आप देख रहे हैं इससे हमारी बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है। अभी मैं वहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस समय मैं पहुँचा हूँ दूसरे नंबर के सबसे छोटे मामा जी उनके घर पे, और वो यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो यहाँ पे एक आड़ू का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन आज उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। फिर उनके घर के आगे भी आप देख सकते हैं कि अमरूद का जो पेड़ वगैरह है वो है, और संतरे का भी है। और पीछे इनके भी देखेंगे तो आप केले के पेड़ आपको मिलेंगे। और ये जो इस समय जो पीछे जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और जो ऐसे लग रहे हैं कि महीनों से खुले नहीं हैं, वो कोई और नहीं हमारी बचपन की यादें उनमें हैं। और यहीं जो मेरी माता जी हैं यानी कि मेरी अपनी माँ और जो मामा जी लोग वगैरह थे, उनका बचपन इन्हीं दहलीज से होकर के गुजरा है। और इस समय मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो लग रहा है कि ये पता नहीं कब से खुले नहीं होंगे, ताले जड़े हुए इन पे है। और पीछे का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है, वो किसी और मामा लोगों का है। मुझे याद है यहाँ की कि जब शाम का समय होता था और मैंने नाना जी स्वर्गीय श्री सराज सिंह नेगी जी, वो नीचे जो सड़क है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से अपना दुकान बना करके घर आते थे। और मैं नाना जी से बहुत उस समय डरता था। तो वो नीचे से जैसे जहाँ मैंने इस वीडियो की शुरुआत जहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो वहीं से वो आवाज़ देने बैठ जाते थे। तो यहाँ से हम बिल्कुल नारा दे करके सहम जाते थे, डर था। लेकिन यह डर कब प्यार में तब्दील हो जाता है कोई समय नहीं लगता। जो 15-20 साल का जो सफ़र था वो आज एक याद बन चुकी है, और वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, याद आती रहेंगी। नाना जी तो चल बसे हैं, हालांकि हमारी जो नानी जी हैं वो इस समय 88-89 के आसपास उनकी उम्र है, लेकिन अभी स्वस्थ हैं।